रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सुनते तो रहते हैं, पर क्या हम सच में इसकी अहमियत समझते हैं? देखिए, किसी भी बिजनेस को अगर कामयाब होना है, लंबे समय तक टिके रहना है, तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। लेकिन होता क्या है, अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। कोडैक और नोकिया जैसी कंपनियां, याद है ना? एक जमाने में ये अपने अपने बाजार पर राज करती थी। आखिर ये गायब कैसे हो गईं? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जवाब बहुत सीधा है। एक ऐसा रिस्क जिसे वे सही टाइम पर न तो पहचान पाए और न ही संभाल पाए। और बस इसी पहेली को सुलझाना आज हमारा मकसद है। तो चलिए सबसे पहले बिजनेस रिस्क्स के इस पूरे लैंडस्केप को समझते हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि रिस्क कोई एक चीज नहीं है। ये तो खतरों का एक पूरा मैदान है जहां हर कोने से एक नई चुनौती आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्क की। अब ये क्या होता है? ये तब होता है जब मार्केट में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया कॉम्पिटिटर मैदान में उतर गया, या फिर कस्टमर्स की डिमांड ही बदल गई और कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो उस बदलाव के साथ कदम नहीं मिला पाती। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है कोडक और नोकिया जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से चूक गए और नतीजा मार्केट से ही बाहर हो गए। वहीं दूसरी तरफ है ज़ीरॉक्स। जैसे ही लेजर प्रिंटिंग आई, उसने फौरन खुद को बदला और कामयाब रहा। यही तो है सही समय पर बदलने की ताकत। अगला है कंप्लायंस रिस्क। इसका सीधा साधा मतलब है नियमों और कानूनों को मानना। अब जब भी कोई कंपनी किसी नए बिजनेस में या किसी नई जगह पर काम शुरू करती है, तो ये रिस्क और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नियम बदल जाते हैं। जैसे इस उदाहरण को ही देख लीजिए। मान लीजिए एक सीमेंट कंपनी है, वो किसी दूसरे राज्य में चीनी का बिजनेस शुरू कर रही है, तो जाहिर है उसे वहां के लोकल कानूनों को मानना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसके बाद आता है ऑपरेशनल रिस्क। ये कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ा है। मतलब ये एक अंदरूनी खतरा है जो लोगों, प्रोसेस और सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से पैदा होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एम्प्लॉई गलती से 10,000 की जगह 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दे? ये एक छोटी सी इंसानी भूल है, लेकिन जानते हैं यही ऑपरेशनल रिस्क का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अच्छा, तो अब तक हमने जनरल बिजनेस रिस्क्स को समझ लिया है। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं पैसों से जुड़े खतरों की। यहाँ बात होगी सीधे सीधे फाइनेंस की। देखिए, फाइनेंशियल रिस्क भी कई तरह के होते हैं। जैसे काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब आपका पार्टनर ही आपको धोखा दे जाए। या फिर पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। हर एक की अपनी एक अलग चुनौती है। तो सवाल ये है कि इन सभी फाइनेंशियल रिस्क्स में कॉमन क्या है? ये सभी मार्केट में होने वाले उन अचानक बदलावों से जुड़े हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स का अचानक बढ़ जाना या एक्सचेंज रेट का गिरना, जो किसी भी बिजनेस की नींव तक हिला सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने खतरों की बात तो बहुत कर ली, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन खतरों को नापा जा सकता है? यहीं पर एंट्री होती है वैल्यू एट रिस्क यानी VAR की। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो ये VAR आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये रिस्क को एक नंबर में बदल देता है। ये एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जो ये बताता है कि एक तय समय के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। इसको और भी आसान बनाते हैं। VAR असल में बस 2 सवालों का जवाब देता है। पहला, सबसे बुरी हालत क्या हो सकती है, और दूसरा, उस हालत में नुकसान कितना बड़ा होगा। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि किसी ने शेयर्स में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अब मार्केट रोज लगभग 2% ऊपर नीचे होता है। इसे कहते हैं डेली वॉलेटिलिटी या अस्थिरता। और हम 99% कॉन्फिडेंस के साथ जानना चाहते हैं, मतलब लगभग पक्के तौर पर, कि अगले 10 ट्रेडिंग दिनों में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। तो इन सारे नंबर्स को जब कैलकुलेट किया जाता है तो नतीजा क्या निकलता है? 29.47 लाख रुपीस। इसका मतलब ये हुआ कि हम 99% यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगले 10 दिनों में हमारा नुकसान इस रकम से ज्यादा नहीं होगा। अब ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, ये एक ठोस आंकड़ा है जिसके बेसिस पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ठीक है, रिस्क पहचान लिया,
उसे नाप भी लिया। अब अगला कदम क्या है? जाहिर है उसे मैनेज करना। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। ये टेबल रिस्क से निपटने की कुछ सीधी सादी स्ट्रैटेजीज बताती है। जैसे काउंटर पार्टी रिस्क से बचना है तो क्या करें? किसी भी पार्टनर की पूरी जांच पड़ताल करें, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, और परफॉर्मेंस गारंटी का इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर पॉलिटिकल रिस्क को कम करना है तो लोकल कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करना या लोकल फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि रिस्क सिर्फ एक खतरा नहीं है जिससे डरने की जरूरत है। जब कोई इसे समझ लेता है, इसे संभालना सीख जाता है, तो हर रिस्क अपने साथ एक नया मौका भी लाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि रिस्क से कैसे बचें, असली सवाल ये है कि रिस्क को समझकर नए मौके कहाँ खोजें।